अब खबरें विस्तार से। आगरा के पालीवाल पार्क में विभिन्न छात्र संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी एक परीक्षा या संस्थान का नहीं बल्कि पूरे छात्र समाज के अधिकारों का है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में छात्रों के साथ अन्याय होगा तो सभी छात्र एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आज आगरा की समस्त छात्र शक्ति यहाँ इकट्ठा हुई है। आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे देश में क्या हाल बना रखा है छात्रों का। आज करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया और हमारे वहाँ छात्र पड़े हुए हैं बिना खाए बिना पिए और सरकार के विरुद्ध एक धरने में सभी आंदोलित हैं वहाँ पे। आज हमने यहाँ से आगरा की धरती से मैसेज दिया है भारत के तानाशाह मोदी को कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो जल्द से जल्द उसको खदेड़ने का काम हम करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका हम इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि हमारे भारत देश में 2014 से लेकर 2026 तक अब तक 90 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिसमें भारत की संपत्ति, बच्चों की संपत्ति, उनका पैसा, उनका समय, बहुत कुछ खर्च हुआ है। इस नीट एग्जाम के बाद हमारे देश के 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिसपे हमारे नरेंद्र मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला, हमारे धर्मेंद्र प्रधान की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ये कहते हैं कि हम चलो दोबारा नीट करा देंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो दोबारा पास हो ही जाएंगे। हम कह रहे हैं आज दोबारा चुनाव करा लो और तुम दोबारा सरकार बना के दिखा दो। मैं चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो। मैं चाहती हूँ ये सरकार चेंज हो कि पेपर लीक ना हो, आगे कोई बच्चा सुसाइड ना करे। बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात सारे और एग्जाम्स की है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक किया गया, बिहार में इतने सारे एग्जाम्स लीक किए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम लीक ना हो, ये सरकार चेंज हो। किस तरह के संदेश देना चाहती हूँ धरने के माध्यम से, क्या कहना? मैं शांतिपूर्ण धरना अभी चल रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है शांतिपूर्ण धरना तो फिर हम भी हिंसा करना जानते हैं, हम हिंसा करेंगे। जैसे बिहार में किया गया वैसे ही आगरा में भी किया जाएगा अगर सरकार इस पे नहीं सुनती। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। ये है रोजगार के मामले में भी इतने स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं, लेकिन रोजगार का 1% भी कहीं कोई नाम नहीं है। कहीं किसी मतलब इस चीज पे ना कोई कभी बात होती है, ना संसद में, ना कभी बाहर, ना कभी कुछ। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है। मैं अनुमान लगा लूँ अब तक की मतलब जितने में पैसे लगा चुका हूँ फ्रॉम मतलब चाइल्डहुड, तो 1 करोड़ से ऊपर मैं लेकिन मेरे पास 20,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं है इस टाइम पे। तो सब आपके सामने है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बदलेगा इंडिया। हाँ, मोदी जी का बजट था, आप मान लीजिए 1 करोड़ का बजट था तो उन महाशय ने 20 रुपए मतलब 100 रुपए का बजट है तो 20 रुपए खर्च किए केवल लड़कियों की पढ़ाई पे और सुरक्षा पे, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। प्रोटेस्ट नहीं आ रहे हैं, आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग लॉ के हैं, कि यूपीएससी के हैं। वी आर स्टूडेंट्स। सही बात है। हम इन लोग ना तो कल हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे या मरेंगे, सुसाइड करेंगे, तो हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे पेरेंट्स, हमें किसी ने आने की परमिशन नहीं दी, उसने बोला कि लाठी खाओगी, ये करोगी। हमने कहा नहीं, हम अपनी बात करेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।